नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के एक बहुत ही अहम राजनीतिक आंदोलन की, जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं। ये कहानी है क्रांति की, विचारधारा की और हाँ, बदलते वक्त की, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, करीब 100 साल पहले जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तब भारत में दो बिल्कुल अलग सोच वाले संगठन बने। एक तरफ थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। और आज देखिए, एक की हालत पतली है और दूसरा एक बहुत बड़ा मजबूत पेड़ बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों के रास्ते इतने अलग हुए कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब इनकी नींव रखी जा रही थी। वो दौर था क्रांति का, उथल-पुथल का। तो कहानी शुरू होती है 1917 से, रूस की क्रांति से। इस क्रांति की आवाज आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में गूंजी, और इसकी गूंज भारत तक भी पहुंची। यहाँ एक नई पॉलिटिकल एनर्जी सी आ गई, और बस इसी माहौल में कम्युनिस्ट आंदोलन ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। और करीब करीब उसी वक्त दो संगठन सामने आए, सीपीआई और आरएसएस। चलिए अब खास तौर पर सीपीआई के 100 साल के सफर पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि इसके इतिहास के सबसे जरूरी मोड़, सबसे अहम पड़ाव कौन-कौन से थे। तो सवाल यही है कि आखिर इस 100 साल के लंबे सफर में वो कौन से मोड़ आए, क्या फैसले लिए गए, कौन सी ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने सीपीआई को उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो आज है। लेकिन उन ऐतिहासिक पड़ावों पर जाने से पहले एक नज़र आज की सच्चाई पर डालना बहुत जरूरी है। मतलब आज जमीन पर क्या हकीकत है, 100 साल बाद इन दोनों के अलग अलग रास्तों का नतीजा क्या निकला है। 100 साल, सोचिए, पूरी एक सदी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये एक बहुत लंबा सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें इन दोनों संगठनों ने भारत को बदलते हुए देखा और खुद को भी उसके हिसाब से बदला, या शायद बदलने में नाकाम रहे। और 100 साल बाद वक्त का फैसला तो देखिए बिल्कुल साफ है। एक पड़ला बहुत भारी है और दूसरा लगभग हवा में लटका हुआ है। एक संगठन आज सत्ता के शिखर पर है तो दूसरा हाशिए पर। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। कम्युनिस्ट आंदोलन की हालत, पता है, हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज है। एक जमाना था जब ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, जिसकी आवाज संसद से लेकर सड़कों तक गूंजती थी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है, एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली जो आज भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही रेलेवेंट है। और सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक ही जमाने में पैदा हुई दो अलग अलग विचारधाराओं के रास्ते इतने अलग हो गए। क्या कमी विचारधारा में थी, या जमीन से जुड़ने की काबिलियत में, या फिर बदलते हुए भारत को समझने में चूक हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में शायद भारत के पॉलिटिकल फ्यूचर की दिशा छिपी हुई है।